हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. If x satisfies the equation log base 4 into log base 2 into x plus log base 2 into log base 4 into x equal to 2, then the value of x by 8 is what? अब इस सवाल में सबसे पहले हम जानते हैं अपने की कॉन्सेप्ट को. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा उससे पहले हम समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास है log a की पावर b और c की पावर d. तो ये आप प्रॉपर्टी समझिए कि ये जो वैल्यू की पावर है वो आगे आती है और जो बेस की पावर है वो नीचे डिनोमिनेटर में बनती है. सो दिस विल बिकम b बाई डी लॉग a बेस में c. तो ये प्रॉपर्टी बच्चों आपको याद रखनी है, ठीक है. अब इसमें हम आगे चलते हैं. हमारे पास सवाल है log 4 इंटू लॉग बेस 2x प्लस लॉग बेस 2 लॉग बेस 4 इंटू एक्स बराबर 2. log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 का स्क्वायर और ये log 2 बेस x. सिमिलरली यहाँ पर log 2 log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स बराबर log 2. ये जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर बनेगी. सो दिस विल बिकम log 2 log x बेस 2 प्लस ये बन जाएगा log 2 1 बाई 2 log x बेस 2 बराबर 2. अब log x बेस 2 को हम t मान लेते हैं. तो x हमारे पास कितना आया, 2 की पावर t. ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी हाफ log बेस में है 2t प्लस वी हैव log बेस 2 हाफ t इक्वल्स टू 2, राइट. यही हमारे पास. अब यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो ये बन गया log बेस 2 t की पावर 1 बाई 2, ये पावर पे वापस चला गया, प्लस में log बेस 2 t बाई 2 इक्वल्स टू 2, प्लस में है बेस भी सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो t बाई 2 इंटू में t की पावर 1 बाई 2, दिस विल बिकम 2. अब यहाँ से जैसे मैं log हटाऊंगा सो t की पावर 3 बाई 2 बाई 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4. सो 2 की पावर 3 बाई 2 4 इंटू 2 8. तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 की पावर 2 बाई 3. 8 को हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब, 2 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना आया 4. तो t की वैल्यू कितनी आई बच्चों, t की वैल्यू आई 4. जैसे मैं यहाँ पर दूसरे इक्वेशन से x को निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर t दैट इज 2 की पावर 4. सो द वैल्यू ऑफ x इज 16. हमें चाहिए था x बाई 8, सवाल के में पूछा गया था 16 बाई 8 कितना आएगा 2. तो इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या होगा बच्चों, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. I hope you understand the question very well. Best of luck.